एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा सेशन है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 एडी, जो कि पार्ट थर्ड कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग पहले कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती है। दूसरा कथन है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देता है। तो दोनों कथन सही है। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता और उसकी स्थिति के अनुसार किया जाता था। भूमि से होने वाला पैदावार उसकी किस्म भू राजस्व के निर्धारण का सबसे बड़ा आधार होता था और कारखानों के निजी स्वामी भी एक औद्योगिक कर देते थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश का महान शासक था और उसने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की हुई थी। उसने बंजर व गैर कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए। साथ ही उसने विवाह कर जैसे कि लोकप्रिय कर भी को समाप्त कर दिया। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ जो आमुक्त मालदई की रचना की थी। उसकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकवियों में से एक मानी जाती है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, व्यापारी थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः नमक के व्यापारी थे। बंजारा एक ऐसा समुदाय है जिसे आमतौर पर घुमंतू के रूप में भी जानते हैं व वर्णित करते हैं, जो भारत के राजस्थान में पाया जाता है। अब ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, जिसको हम लोग वाटर व्हील भी कहते हैं या फिर व्हील या पहिया जो कहिए। तो मध्यकालीन भारत में अरहट कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका है। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की। तुर्कों के आने के बाद नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई, जैसे कि कागज, चरखा, लोहे की रकाब और अन्य उपकरण। मुगल सम्राट बाबर ने 2 भारतीय यंत्रों को भी सूचीबद्ध किया, जिसमें से पहला जो है समय की गणना करने वाला यंत्र और दूसरा यंत्र है वो है सिंचाई का यंत्र। और सिंचाई के यंत्र को भी 2 प्रकार में वर्णन किया मिलता है। पहला जो है साक्या या फिर इसको अरहट कहते हैं या फिर रहट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो यंत्र है वो ढेलकी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधित्व के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम का शासनकाल जो है वो 1336 से 56 ईस्वी तक है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की। इसने अपनी पहली राजधानी हरिहरबुक्का ने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया था। फिर बाद में उसे विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया और विजयनगर अभी वर्तमान में हम्पी में है। तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर विजयनगर यानी विद्यानगर शहर की स्थापना करके हरिहर प्रथम को अपने भाई बुक्का तथा गुरु विद्यान के वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा मिली। हरिहर प्रथम जो है वो भवन संगम का पुत्र है। और पहला जो ऑप्शन है
अमोघवर्ष प्रथम। तो अमोघवर्ष प्रथम जो है राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का पुत्र था, जिसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया और उसने स्वयं ही कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की। और वीर वल्लाल द्वितीय जो होयसल वंश की एक परतावी शासक था, उसने देवगिरी के यादवों, मदुरई के पांडवों, दक्षिण के कलचुरी और पश्चिमी चालुक्य आदि पर जीत दर्ज की। ऑप्शन डी जो है प्रताप रुद्र द्वितीय, वो काकतीय वंश का अंतिम शासक था और गयासुद्दीन तुगलक की सिपहसालाह द्वारा वारलंग जो अभी वर्तमान में तेलंगाना है पर जीत दर्ज कर प्रताप रुद्र को गिरफ्तार कर दिल्ली भेजा गया, जहां उसने आत्महत्या कर ली। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, हरिहर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क गुलाम था और उसे भारतीय प्रदेशों का अधिकार 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद मिला। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसने दिल्ली को कभी भी अपनी राजधानी बनाने का रुख नहीं बदला। ऐबक को तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने भारत में सल्तनत के विस्तार के लिए नियुक्त किया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक बनाया उसने, और वो जो तुर्क गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर जाने के कारण चोट लग गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। उसने तुर्कों की भारत विजय को अस्थिरता प्रदान किया, सही है। ख्वारिज़्म शाह के खतरे को टालने हेतु उसने लाहौर के लिए कुछ किया, ये भी सही है दोनों कथन। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय का स्वातित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। इल्तुतमिश आरंभिक वर्षों में उत्तर पश्चिम पर जीत हासिल करना चाहता था, परंतु गजनी पर ख्वारिज़्म शाह की विजय ने उसकी चिंता बढ़ा दी थी। जब ख्वारिज़ शाह साम्राज्य मध्य एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया, इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कुछ किया और उस पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वारिज़्म साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए। ख्वारिज़्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राजा था, ये कथन भी सत्य है। और दूसरा कथन है 1218 ईस्वी में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया, दूसरा कथन भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। तो ख्वारिज़्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक फैली हुई थी, जो इल्तुतमिश की चिंता का कारण था। और 1218 में ख्वारिज़्म साम्राज्य को मंगोलों ने नष्ट कर दिया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमा जो है चीन से लेकर भूमध्य सागर तक और कैस्पियन सागर से लेकर जाकार्टिस नदी तक फैली हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इवाज ने। इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की। जब इल्तुतमिश पश्चिमी इलाकों पर ध्यान दे रहा था, तभी बंगाल और बिहार में इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की थी और अपनी आज़ादी का ऐलान किया। 1226-27 एडी में इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं को इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। तो दूसरा कथन जो है सही है क्वेश्चन के अनुसार से। तो अपने जीवन के अंतिम वर्ष उत्तराधिकारी को लेकर इल्तुतमिश काफी परेशान था। बेटे को गद्दी लायक ना समझकर उसने रजिया को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया और उलेमाओं तथा अमीरों को रजामंद भी किया। इसके लिए रजिया ने 3 वर्ष तक दिल्ली में शासन किया, परंतु उसी के शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया, जिसे चहलगामी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चहलगामी यानी चालीसा कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी तुर्क सरदार। चहलगामी जो थे वो तुर्क सरदार थे जिनसे इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आते थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वो किसी को कठपुतली बनाकर गद्दी पर बैठाना चाहता था, परंतु रजिया के गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया क्योंकि वह उसकी कठपुतली बनने से इनकार कर दिया, तैयार नहीं थी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी तुर्क सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकुत खान कहाँ के निवासी थे? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अबिसिनिया। रजिया का जो विश्वास पात्र अमीर याकुत खान जो थे वो अबिसिनिया का निवासी था, जिस पर मेहरबान होने का आरोप तुर्क अमीरों ने रजिया पर लगाया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की, क्योंकि जो गुलाम वंश के जो पहले शासक थे वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, पर उनका जो राजधानी था वो लाहौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खान के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बलबन को। तुर्क सरदार उलुग खान ने 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठकर अधिकार कर लिया और वह बलबन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड हैप्पी।